हमीरपुर के दो सड़का पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 16, 17 और 18 को जिला हमीरपुर के प्रवास पर होंगे और आज प्रवास के पहले दिन हमीरपुर के निकट दो सड़का के पुलिस मैदान में राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना के तहत आम लोगों को संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ कर पात्र लोगों को कार्ड का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 20 महीने पहले सरकार बनते ही राजस्व विभाग की बैठक में कई त्रुटियां सामने आई थी और इसी के चलते लोगों की सहूलियत के लिए कई पुराने कानूनों में बदलाव किया गया। सुक्खू ने कहा कि पिछले 6 महीने में 1,57,000 के इंतकाल हो चुके हैं और ये सब राजस्व कानूनों के बदलाव के चलते संभव हो सका है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश को अपने पांव पर खड़े होने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे और साधन संपन्न इनकम टैक्स देने वाले लोगों को अब बिजली के बिल की अदायगी करनी होगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि बिजली का बिल देना चाहते हैं वे स्वयं भी आगे आएं ताकि प्रदेश आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जनहित में काम करना होगा। 20 महीने पहले जब हमारी सरकार बनी उस समय जब हमने राजस्व विभाग की बैठक ली तो कई त्रुटियां हमारे सामने आई। हमने पहली बार 1954 के लैंड रेवेन्यू एक्ट को जितने 20 से अधिक सेक्शंस थे उनको हमने परिवर्तन करने का निर्णय लिया, जिसके सहयोग से आज जो राजस्व में बदलाव आ रहा है वो सब उन सेक्शंस में थे जिनका हमने बदलाव किया है। मुझे खुशी है, पिछले दिनों जब मैं राजस्व विभाग की बैठक ले रहा था तो पता लगा कि पिछले 6 महीने में तकरीबन जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी थी 1,57,000 के करीब इंतकाल हो चुके हैं। ये सब हमारी सरकार द्वारा 20 महीने में जो राजस्व कानूनों में बदलाव लाया गया उसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो चुका है। हम बहुत अधिक बदलाव करने की जरूरत है, चाहे वो डिमार्केशन से संबंधित है, चाहे वो पार्टीशन के से संबंधित है। हमने अब पार्टीशन का भी समय निर्धारित किया है। पार्टीशन के बारे में कहावत थी कि अगर पार्टीशन होना है तो वो दादा के समय शुरू होता है और पोते के समय भी खत्म नहीं होता। हमारी व्यक्तिगत रुचि से पार्टीशन के कई केसेस ऐसे थे जो 20-25 वर्षों से चले गए थे, लेकिन जैसे ही हमने राजस्व कानूनों में बदलाव किया और पार्टीशंस का तुरंत प्रभाव से अमल में दिखना शुरू हुआ और आज मुझे खुशी है कि हम इस दृष्टि से भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी है, कोई दायित्व भी है। हमें इन जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करना है, दायित्व का भी निर्वाह करना है। हम चाहते हैं कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत की जाए। 70% हमारे जो परिवार के लोग हैं, आप लोग हैं, वो गांव में निवास करते हैं। ये ठीक है कि हिमाचल प्रदेश के जो 70% लोग गांव में रहते हैं वहां शहरों जैसी सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध है। हम चाहेंगे कि हम इन सुविधाओं को और अच्छा बनाएं, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए हमने प्राकृतिक खेती पर जोर देने की प्रयास इस बजट के माध्यम से किया है। आम आदमी तक हमारी सरकार की विकास की रोशनी पहुंचे इस दृष्टि से हम दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ 2 वर्षों से लगातार आपदा आ रही है, कई जीवन हमें छोड़कर चले जा रहे हैं। पिछले दिनों सवेज में घटना घटी, एक पूरा गांव जिसे ये मालूम भी नहीं था कि कैसे एकदम रोड होगा और इतना अधिक पानी होगा, हम सबको छोड़कर चले गए। 55 के करीब लोग मिसिंग है, जिसमें से कुछ का रहने वाले लोग हैं। हमने तीव्र गति से कार्य करते हुए आज उन लालपुर में रहने वाले परिवारों के लिए एक संपत्ति अधिकार सर्टिफिकेट देने के कार्ड जो हमने बनाया वो आज वितरित किए जा रहे हैं। ये सब इन समस्याओं का समाधान है, क्योंकि लालपुर में कोई भी परिवार का आदमी आकर अधिकार जमा ले लेता था, उसके पास ये कहने को होता था ये तो लालपुर है, इसमें मेरा भी शेयर है, तो कौन सा भाग उसका शेयर है, वो अधिकार आज हमारी सरकार आपको उपलब्ध करवाने जा रही है।
प्रकार हिमाचल आत्मनिर्भर बने, हमारे परिवर्तन इस दिशा से को इंगित करते हैं कि अगर हमें अपने पांव पर खड़ा होना है तो हमें कुछ परिवर्तन और कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इस दृष्टि से पिछले दिनों आपने देखा जो साधन संपन्न लोग हैं, जो 5-5 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं, जो 2-2 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं, उनका बिजली का बिल भी जीरो कर दिया गया। यानी कि जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, साधन संपन्न लोगों को भी बिजली का बिल जो है वो जीरो आता है। कि जो साधन संपन्न लोग हैं, जो बिजली का बिल देना चाहते हैं, वो स्वयं भी आगे आए ताकि प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि बड़े बड़े होटल हैं जिनका टर्नओवर 40 करोड़ 50 करोड़ है, 100 कमरे हैं, उनको भी हम बिजली में 1 रुपए की सब्सिडी देते हैं। जब वो फायदा कमा रहे हैं, चाहे वो बड़े होटल कोई भी हो पूरे प्रदेश में हो, क्योंकि 60% जो बड़े होटल है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बनते जा रहे हैं, उनको जो सब्सिडी दी जा रही है, हम अपना गला काट कर बड़े बड़े होटलों को अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा प्रयास था। लेकिन जब वो खुद सामर्थ हो चुके हैं, लाभ कमा रहे हैं, तो उन्हें भी सरकार की जो बिजली की सब्सिडी है उन्हें खुद ही इसमें से त्याग कर देना चाहिए, ताकि जो बिजली हम आपको दे रहे हैं वो 24 घंटे रहे और उसकी क्वालिटी में अच्छा और उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। ये प्रयास हमारा सरकार का आगे है।